तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी अपडेट आज और कर लेते हैं HREX के ऊपर। जिसने कर रखी है वो अपना क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये अपडेट बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपको सक्षम वाली आईडी पे भी एक अपडेट आई थी ना, तो यहाँ पे भी वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो 5,25,714 बंदों ने HREX पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपने भी कर रखा है। ठीक है, आगे से ये बात मत बोलना कि हमें HREX का पता ही नहीं है। आप इसमें शामिल होते हो, पहले रजिस्ट्रेशन यहीं पे होता है, फिर आप सक्षम योजना पे आते हो। ये साइट आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सक्षम योजना का फॉर्म फिल करते हो। वहाँ पे सक्षम योजना जब फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाद फॉर्म फिल होता है। तो चलिए अब अपने आईडी लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से अकाउंट पे जा करके साइन इन पे क्लिक करके और यहाँ पे अभी भर देते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी साइट जो ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये भी देख सकते हो, आपकी ये प्रोफाइल टाइमलाइन होती है ना, यहाँ पे आपको वो चीज़ शो होती है जब जब आपने यहाँ पे कुछ हलचल क्या क्या की थी। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 नवंबर को अपनी रिन्यू की थी प्रोफाइल आपने रिन्यू कर दी 2 नवंबर को। उसके बाद आपको नेक्स्ट डेट मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों को याद होगा मैंने आपको प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करना सिखाया था। प्रोफाइल फ़ोटो चेंज, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ये देखो कि आपने 3 सितंबर को प्रोफाइल फ़ोटो चेंज की थी, दिखाई दे रहा है 3 सितंबर को ये हमने प्रोफाइल फ़ोटो चेंज की थी। अब यहाँ पर जो भी आप नेक्स्ट चीज़ चेंज करोगे आपका यहाँ पर एक कॉलम और बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जो चेंज करते जाओगे आपकी एक लंबी लाइन बनती जाएगी। आप अपना एक हिस्ट्री देख सकते हो कि हमने क्या क्या चेंज किया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रोफाइल मैनेजमेंट में जा कर के। ठीक है, प्रोफाइल मैनेजमेंट में आगे इसमें आने के बाद हम आएंगे नीचे अपडेट पीपीपी डिटेल में। अपडेट पीपीपी डिटेल में आगे यहाँ पे आपको अगर ये आ रहा कि यूर पीपीपी डिटेल आर ऑलरेडी अपडेटेड, तो फिर आपको चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ये नहीं है तो आप बहुत जल्द सक्षम योजना से बाहर निकाल दिए जाओगे। बहुत जल्द, हो सकता कि आपको इसी मंथ ही निकाल दिया जाए। ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आपने सक्षम योजना वाली आईडी पे भी पीपीपी आईडी अपडेट नहीं करी तो भी आप निकाल दिए जाओगे। ये बात सभी पे लागू होती है, चाहे ओल्ड कैंडिडेट हो चाहे न्यू कैंडिडेट हो। ये चीज़ अगर आपने हल्के में ले ली फिर आप मेल करते रहोगी, हम रिजेक्ट हो गए, हम डिवार्ड हो गए, हम सस्पेंड हो गए। भाई फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर नया रजिस्ट्रेशन बनेगा, नया रजिस्ट्रेशन होने के बाद 3 साल बाद आपको भत्ता मिलेगा। वो भी हो सकता है सक्षम योजना के थ्रू ना मिले, हो सकता है आपको कम मिले, हो सकता है कि आपको नॉर्मली जो एम्प्लॉयमेंट देता है उस हिसाब से मिले, क्योंकि अभी जो भत्ता आ रहा है वो सक्षम योजना के थ्रू होके आ रहा है। ठीक है, इंस्टेंटली बोलते हैं हम इसको। ये फ़र्क है, ये फ़र्क सभी को समझ नहीं आ रहा कि 3 साल बाद हम सक्षम योजना में एंट्री मार देंगे। बहुत सारे ऐसे समझ रहे हैं, नहीं मार सकते 3 साल बाद भी। 3 साल बाद आपको नॉर्मली ही भत्ता मिलेगा, ये भत्ते वाली फ़ाइल ही लगेगी। कहीं आप सोच रहे हो कि हम एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिया और आपको सक्षम योजना में 3 साल बाद वापस ले लिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मली भत्ता दिया जाएगा। नॉर्मली भत्ता वो कितना, वो चेक करना पड़ेगा। 1000 है, 1500 है, 800 है, 900 है या 2000 है, वो देखना पड़ेगा। 2000 तो कैसे हो सकता है, अगर मैं एवरेज बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, तो ये अगर आपकी है यूर पीपीपी डिटेल ऑल आर ऑलरेडी अपडेटेड तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आप गए। ठीक है, ये तो अदरवाइज आपने अगर आपकी नहीं है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी अपडेट। और अपडेट करने के बाद अपनी आईडी को लॉग आउट कभी भी करना भूलना मत। ये देख लीजिए, साइन आउट, ये बात हमेशा याद रखनी है। चाहे सक्षम की आईडी हो चाहे HREX की आईडी हो, लॉग आउट आपको करनी ही करनी है। अपना आईडी पासवर्ड आपको याद रखना चाहिए, या सेव भी कर सकते हो या लिख के रख सकते हो। ठीक है, अपनी आईडी लॉग आउट किया करो, क्योंकि आपने 1 या 2 फ़ोन में अपनी आईडी लॉगिन कर ली और आप दूसरे तीसरे फ़ोन में खोलोगे तो फिर आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कुछ आएगा, फिर आपकी आईडी नहीं खुलेगी। हर एक बात को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। हमें वीडियो बनाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, हमने सारी प्रॉब्लम को फेस आउट किया है, इसीलिए आपको एक एक चीज़ गहराई से डिटेल से बताई जा रही है। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे।